बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं कानून की दुनिया। नाजरीन, आज इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहली खबर, हुकूमत को रिवर्स गियर लग चुका है। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है और उसके असरात क्या होंगे। मौजूदा जो कश्मीर की सूरत हाल है, मुज़ाकरात कामयाब हुए और उसके बाद की जो सूरत हाल है, इसका एनालिसिस करना है कि क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाले हैं। पिछले 2 दिनों की 2 खबरों को लेकर आपके साथ एनालिसिस करना है। इमरान खान ने आज जेल से एक पेशगोई की है, वो आपके साथ शेयर करनी है। और याद रखें, इमरान खान की आज तक कोई भी की गई पेशगोई है वो गलत साबित नहीं हुई है। साथ ही साथ इमरान खान ने ये भी कहा है कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ को लेटर लिखेंगे। वो किस इशू पर लिखना है और क्यों लिखना है, इसका मवाद क्या हो सकता है, वो भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान की ज़ात के लिए खुशखबरी बता देता हूँ कि आज लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की गैर हाज़िरी में ही बग़ैर हाज़िर हुए ज़मानत मंजूर हो गई है। और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने ये ऑर्डर लिखवाया है कि क्योंकि इमरान खान को सज़ा हुई है, वो जेल में है, उनकी हाज़िरी ज़रूरी नहीं है, इसलिए उनकी प्री अरेस्ट बेल ही कन्फर्म की जाती है। तो इस बेल से इमरान खान के बाकी जो मुकदमात, कई मुकदमात में ज़मानतों की पेटिशन्स पेंडिंग हैं और जो जेल हकाम है वो हाज़िरी नहीं लगवाते, ना फिज़िकल पेश करते हैं, ना वो वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी लगवाते हैं। तो अब इस ऑर्डर के ज़रिए वो रास्ता खुल गया है कि अगर वो नहीं हाज़िरी लगवाते तो कोई ज़रूरी नहीं है, उनकी ज़मानत बगैर हाज़िरी के कन्फर्म की जा सकती है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब सारी की सारी ज़मानतों के फ़ैसले हो जाएंगे। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान पर जो पाबंदी लगाई थी एहतसाब अदालत की तरफ से कि कोई भी जो मीडिया है वो इमरान खान की जो बातचीत है वो ना कर सकता है, ना बाहर जाके इसको कोई रिपोर्ट किया जा सकता है, उस पर से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी हटा दी है और ये कहा है कि ये मुल्ज़म का, ये मीडिया का कानूनी और बुनियादी हक है। ये जिस तरह से मीडिया सुनता है, जिस तरह से देखता है, इसको रिपोर्ट करे। आज इमरान खान ने जेल से पेशन गोई की है। पेशन गोई ये की है कि जून और जुलाई में ये हुकूमत हालात नहीं संभाल पाएंगे। जून जुलाई में ये हुकूमत हालात नहीं संभाल पाएगी, ये पेशगोई की है इमरान खान साहब ने। और इमरान खान साहब की आज तक की कोई पेशन गोई जो है वो गलत साबित नहीं हुई है। हालात किस तरह से नहीं संभाल पाएंगे, हालात किस तरफ जा रहे हैं, वो आप आज़ाद कश्मीर के हालात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में आज दोपहर को ये खबर आई कि जी मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, बिलों में इजाफा वापस ले लिया है, आटा पर सब्सिडी दे दी गई है और जो इंटरनेट है उसकी सर्विस बहाल कर दी है, मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। लेकिन इस खबर के साथ ही बाद में मीडिया पर मौजूदा इस वक्त जबकि यह वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सोशल मीडिया पर जो विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं, जो छोटे छोटे क्लिप्स देखने को मिल रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। आपको याद दिलाता चलूँ कि पिछली 2 दिन की 2 खबरें हैं, एक IMF की तरफ से और दूसरी सऊदी अरब की तरफ से। IMF ने कहा कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है और दूसरी तरफ जो सऊदी शहज़ादा है उसने पाकिस्तान में आने से जवाब दे दिया, डिले कर दिया, दौरा कैंसिल कर दिया और कहा कि मैं इस वक्त पाकिस्तान में नहीं आ रहा, क्योंकि वो भी जान गए कि सियासी अदम इस्तेहकाम है। तो ये 2 खबरें थी। इन 2 खबरों को अगर आप साथ लेकर चलें तो जो आज की खबर है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की, पिछले 2 दिन से वहाँ पर एहतजाज हो रहा है, हुकूमती इदारे और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की अवाम आमने सामने हैं। आज इस वक्त शिद्दत इस हद तक है कि फायरिंग की, धमाकों की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही है। जो विजुअल्स देखे जा रहे हैं सोशल मीडिया पर उसके मुताबिक तो ये सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ जाएगा, ये इससे हालात कंट्रोल नहीं हो रहे, सियासी अदम इस्तेहकाम इससे बढ़ता नज़र आ रहा है। बेहतरीन हल यही है कि अवाम के साथ, नुमाइंदों के साथ बैठ कर मुज़ाकरात किए जाए, उनके जो भी उनके मसाइल हैं उनको सुना जाए और उनको हल करने की कोशिश की जाए, उनको बताया जाए अपनी मजबूरियां और उनकी मजबूरियां सुनी जाएं, टेबल टॉक की जाए, अवाम का गुस्सा ठंडा किया जाए, ना कि इस वक्त जो ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है
یا جس طرح سے رپورٹ ہو رہا ہے وہ بالکل غلط ہے اور اس سے سیاسی عدم استحکام بڑھے گا، کام نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ مخصوص نشستیں واپس ہو گئی ہیں۔ کچھ دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آرڈر کیا تھا کہ جتنی بھی ایک تناسب سے زائد مخصوص نشستیں ہیں وہ کینسل کر دی جائیں۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو ڈی نوٹیفائی تو نہیں کیا، لیکن وہ جو زائد مخصوص نشستیں تھیں 78 نشستیں تھیں پورے پاکستان سے، نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز میں سے ان کی 78 نشستیں واپس لے لی ہیں۔ اب اس کا ایفیکٹ کیا ہونے والا ہے؟ سب سے نمبر 1 ایفیکٹ 2/3 اکثریت جو اس وقت کی PDM-2 حکومت کے پاس تھی وہ ختم ہو گئی۔ PDM-2 حکومت اب اپنی مرضی کا کوئی بھی قانون آسانی کے ساتھ پاس نہیں کر سکیں گے۔ آئین میں اپنی مرضی کے مطابق وہ تبدیلی نہیں لا سکیں گے، آئین میں امینڈمنٹ نہیں لا سکیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے ایک خبر بڑی گردش کر رہی ہے، کوئی کہتا ہے مسودہ تیار ہو چکا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ تیار ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ابھی بات نہیں بن رہی، اور وہ رولا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، جوڈیشری کے افسران کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، ان کی عمر بڑھا دینی تھی یا چیف جسٹس جو ہوتا ہے اس کی فکس کر دینی تھی کہ 3 سال وہ چیف جسٹس رہیں گے۔ تو اس طرح کی کوئی بھی امینڈمنٹ اب نہیں ہو پا رہی، کوئی بھی آئین میں امینڈمنٹ نہیں ہونی، کیونکہ 2/3 اکثریت ختم ہو گئی ہے اور یہ جیت ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ یاسمین راشد نے بھی ایک لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور اس میں مطالبہ یہ کیا ہے کہ 9 مئی پر ایک آزاد جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ یاسمین راشد آپ کو پتہ ہے کہ ڈٹی ہوئی ہیں خان کے ساتھ، کینسر کے ساتھ لڑ رہی ہیں، اور فارم 45 کے مطابق انہوں نے نواز شریف کو شکست دی تھی۔ دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن ٹرائبونل میں پیٹیشنز لگنا فکس ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ علی اعجاز بھٹر کی جو کہ علیم خان کے خلاف ہے پیٹیشن، اس پر سماعت شروع ہو گئی ہے، نوٹس جاری ہو چکے ہیں، اور اس نوٹسز کے بعد اب ہوگی ہیئرنگ اور نشستیں واپس آنا شروع ہو جائیں گی۔ وکلا اور ججز جو آمنے سامنے آ چکے ہیں، وکلا نے عدالتوں کی تقسیم پر احتجاج کرتے ہوئے سٹرائک کی ہوئی ہے، جبکہ ججز کی طرف سے ایک لیٹر سامنے آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی جج جو ہے، جو جوڈیشری ہے، جو لوور جوڈیشری ہے، وہ سٹرائک آبزرو نہیں کرے گی۔ تو اس معاملہ پر بھی یہ کشیدگی سامنے آتی جا رہی ہے، بلکہ کشیدگی کچھ زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر معاملہ میں طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، ہر احتجاج کرنے والے پر FIRs درج کی جاتی ہیں، جبکہ مذاکرات جو ایک بہترین راستہ ہوتا ہے وہ ابھی تک نہ کسی معاملہ میں کامیاب ہوئے ہیں، نہ ہی اپنائے جا رہے ہیں۔ وہ چاہے کسانوں کا معاملہ ہو، وہ وکلا کا معاملہ ہو، وہ آزاد کشمیر کا معاملہ ہو، وہ آٹے کا معاملہ ہو، وہ کوئی بھی معاملہ ہو، طاقت کا استعمال ہوتا ہے ریاست کی طرف سے، احتجاج روکا جاتا ہے طاقت کے بل بوتے پر، مذاکرات کو ابھی تک اہمیت نہیں دی گئی۔ شکریہ۔